कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपेंद्र शिवाज। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पूर्व वनाधिकारी श्री नरेंद्र सिंह से वन, प्रकृति और लॉकडाउन। ये लॉकडाउन का समय है। घरों के भीतर रहते हुए हमें 2 महीने से अधिक हो चुके हैं। कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव का यही एकमात्र तरीका है और हम इसे अपना भी रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के अपने दुख हैं, कष्ट हैं और परेशानियां हैं। ये दुख आदमी के हैं, गरीबों के हैं और मजदूरों के हैं। लेकिन इस कठिन समय में भी कुछ हैं जो खुश हैं, प्रसन्न हैं और अपने स्वस्थ होने का जश्न मना रहे हैं। अपने ऊपर मानव के जोर जुल्म से मुक्त हो चैन की सांस ले रहे हैं। जी हाँ, ये है हमारी प्रकृति। इस समय पर्यावरण साफ हो रहा है, नदियां स्वच्छ हो रही हैं और वन अवैध मानवीय घुसपैठ से मुक्त हैं। लॉकडाउन का प्रकृति और पर्यावरण पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और लॉकडाउन के इस पक्ष को लेकर हमने आज पूर्व वनाधिकारी श्री नरेंद्र सिंह से बात की। वन, प्रकृति और लॉकडाउन। दूरभाष पर हमसे जुड़ गए हैं पूर्व वनाधिकारी श्री नरेंद्र सिंह जी। सिंह साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लॉकडाउन में रहते हुए काफी समय हो गया है, तो आप किस तरह से अपना समय बिता रहे हैं? असल में ऐसा है कि ये जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो शुरू में थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मैं बहुत कठिन समय आ गया है और अपने आप को बहुत संयम में रखना पड़ेगा। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते बहुत अच्छा लगने लगा और जो चीज हम पहले नहीं कर पाते थे वो हम अब करने लगे हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि इसका मुझे विशेष रूप से बहुत फायदा हुआ है। जैसे कि इच्छा शक्ति ऐसी हो गई है, बन गई है कि मुझे ये काम करना है और इतने दिन, 4 दिन में या 5 दिन में इस काम को निपटाना है। मैं उनके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं यदि आपको बताऊं कि मैं कैसे दिन शुरू करता हूं तो वो पहले से क्या परिवर्तन हो गया। पहले मैं घूमने जाया करता था सवेरे सवेरे, लेकिन आजकल मैं यहीं पर मैं अपनी छत पर ही घूमता हूँ और फिर उसके बाद मैं करीब 35 मिनट घूमने के बाद फिर मैं थोड़ा ध्यान पर बैठता हूँ। और ध्यान पे बैठने में मुझे इतना अच्छा लगने लगा है कि पहले मैं ध्यान नहीं करता था, लेकिन अब ये मुझे लगता है कि मैं जब अपने अंदर जाता हूँ, यानी बाहर ना जाने की वजह जब हम अंदर जाते हैं तो पहले ये 15 मिनट बैठा, फिर अब करीब 45 मिनट तक हो गई है। तो ये इस तरह से जो प्राप्त हो रही है, बहुत एकदम अभूतपूर्व अनुभूति हो रही है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर थोड़ा सा हल्का व्यायाम करते हैं, वार्म अप करते हैं। जो बचपन में स्कूल में जो पीटी करते थे वैसे पीटी करते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट के बाद फिर हम प्रातः काल में मैं और मेरी पत्नी दोनों जो है सुदर्शन क्रिया करते हैं। और सुदर्शन क्रिया वो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो करीब 30-35 मिनट तक पूरी हो जाती है। उससे हमको बहुत लाभ मिल रहा है और साथ साथ फिर इसके साथ साथ हम अनुलोम विलोम भी करते हैं, जिसका कि हमें लाभ हो रहा है। अगर आप किसी भी चीज को पॉजिटिव लेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जी जी जी, बिल्कुल। तमाम तरह की समस्याएं भी आई हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसको बहुत सब लोग ये कह रहे हैं कि काफी प्रदूषण मुक्त हो गई है, काफी चीजें उसमें बेहतर हुई हैं। आप क्योंकि वनाधिकारी रहे हैं, आप इन चीजों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इस समय वनों की क्या स्थिति है? ये एक ऐसा समय है जिस समय उत्तराखंड में खास करके बहुत ज्यादा अग्निकांड हुआ करते थे, पूरे वनों में आग लगी रहती थी। इस बार क्या स्थिति है? क्या कुछ उसमें सुधार हुआ है? मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारे उत्तराखंड के वनों, और मैं कहूँगा कि पूरे भारत में यही स्थिति है कि बहुत कम वन अग्नि की घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि इसका एक तो कारण ये है कि बीच बीच में वर्षा भी होती रही, लेकिन उसके बाद ये अब बहुत दिनों से, मतलब करीब 1 हफ्ते से बहुत तापक्रम बहुत बढ़ भी रहा है, लेकिन फिर भी कोई घटना इस तरह की अभी सामने नहीं आई है। उसका मुख्य कारण मुझे लग रहा है ये है कि एक तो जंगलों में जो हम लोगों का जो मानव हस्तक्षेप था वो बहुत कम हो गया, यानी उनको कि बिल्कुल एकदम शून्य की तरह से हो गया है। लोग अपने रास्ते से जाते हैं, अपने काम से जाते हैं और काम से वो सीधे सीधे लौट आते हैं। हालांकि कृषक लोग अपने उनको खेतों में जाना ही होता है, लेकिन फिर भी मवेशी क्योंकि बहुत कम जा रहे हैं जंगल में, इसलिए जो है ये घटनाएं बिल्कुल नहीं हो रही हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव कहिए कि प्रभाव हो रहा है इस लॉकडाउन का। दूसरा क्या है जो मैंने अभी देखा है कि मतलब कहीं कि वातावरण इतना शुद्ध हो गया है,
जब मैं सवेरे उठता हूँ तो मतलब पक्षियों का कलरव पहले से ज्यादा सुनाई पड़ता है, उनकी आवाज ज्यादा सुनाई पड़ती है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण भी बिल्कुल शून्य हो गया है, बहुत कम हो गया है, यानी क्योंकि व्हीकल चल ही नहीं रहे हैं। तो मैं देखता हूँ, मुझे मेरे एक मित्र रुड़की में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आजकल रुड़की से जो है बंदरपूछ की पहाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। तो कितना सुखद अनुभव हो रहा है कि बीच का जो वातावरण था वो कितना शुद्ध हो गया है, और इस तरह से जो है हमको जो है प्रकृति का आनंद दूर से भी हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से हम हरिद्वार में देखें तो गंगा नदी बिल्कुल स्वच्छ हो गई है। हर की पैड़ी पर लोग बताते हैं वहां पर कि एकदम बिल्कुल जल जो है बहुत इतना स्वच्छ हो गया है कि उसमें जो है अभी प्रदूषण बोर्ड ने भी उसमें वहां पर एक शोध किया तो उसे पता चला कि 70% उसका जो जल की गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हो गई है। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इन लॉकडाउन के दौरान हो गए। सिंह साहब, ये तो बात सही है कि इस समय प्रकृति को बहुत फायदा हुआ है, निश्चित रूप से प्रदूषण भी कम हुआ है, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जा रही है, फिर से जो सारी गतिविधियां हैं वो फिर से शुरू हो रही हैं, आपको लगता है कि अब वही स्थिति हो जाएगी या इसके लिए भी कुछ हम लोगों को सावधानी अब बरतने की जरूरत है? देखो हमें हम अभी ये कह नहीं सकते कि अगले 2 महीने में क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल हर चीज जो है बहुत असमंजस में है। अभी हम क्योंकि इसकी ना तो वैक्सीन बनी है, तो हमको यूं कहो कि हमें एक अपनी जीवनचर्या में इस लॉकडाउन जैसे सिद्धांतों का पालन हमेशा करना पड़ेगा, और ये आगे आगे हम कहें कि अभी 1 साल तक तो हमको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसका वनों पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम वैसा जीना सीख गए। तो लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि यदि हम फिर दोबारा उससे आ जाएं तो फिर वही स्थिति आ जाएगी, वही गंदी जो है वो हमारी नालियां चलने लगेंगी और नदियों में वही प्रदूषण होने लगेगा, ऐसा करके। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें बहुत करीब मैं समझता हूँ 50% तक की कमी आ जाएगी, और क्योंकि वो हमारे जीवन का एक अंग हो जाएगा और हमारी सबकी जो जीवनचर्या है उसमें जो है बहुत कहिए कि सकारात्मक उसका परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां शुरू होंगी तो निश्चित रूप से वनाग्नि बढ़ेंगे और साथ में उनका खतरा भी बढ़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि खतरों को रोकने के लिए किस किस तरह के उपाय आम आदमी द्वारा किए जाने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो या कम से कम हो? जो वनाग्नि के लिए ये है कि जो हम असल में, क्योंकि यहाँ का जो हमारा जो उत्तराखंड का जो जीवन है वो वनों पर आधारित है। यूं कहो कि हम लोग जंगलों के बीच में ही रहते हैं, तो यहाँ पर ये आवश्यक है कि हम जब जाएं इधर उधर हम विचरण करें तो हम कोई धूम्रपान ना करें, कोई आग ना जलाएं। हम कई बार क्या होता है कि हम अपने मवेशियों के लिए जल्दी से, क्योंकि इन दिनों में वो घास खत्म हो जाती है, तो उस घास की प्राप्ति के लिए, हरी घास की प्राप्ति के लिए हम आग लगा लेते हैं। जब आग लगा देते हैं तो उसके बाद हरी घास आ जाती है, ऐसा करके हम सोचते हैं। तो उस प्रवृत्ति पर हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। उसकी आड़ में क्या है कि हम क्या करते हैं, अपने जो खेतों का जो आड़ा रहता है उसको भी कई बार हम अपने खेत के किनारे करते हैं, और खेत के किनारे पर ही जो है जंगल शुरू हो जाता है, तो वहां पर जब हम उसको जलाते हैं तो कई बार जंगल में आग लग जाती है, तो उसको तो नियंत्रण करना कई बार बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए हमें इन प्रवृत्तियों पर रोक लगानी होगी, और हमें अपने अब थोड़ा संयम से रहना होगा, और हमको ये करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से जंगलों की और अधिक स्वास्थ्य जो बढ़ा सके, जैसे कि अब इसके तुरंत बाद ही वृक्षारोपण का सीजन आने वाला है, तो हम आसपास के जंगलों में हम संवर्धन का कार्य भी कर सकते हैं। ये तो आपने वनों के बारे में बताया, इसी तरह से प्रकृति के बारे में भी, प्रदूषण के बारे में भी आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, क्योंकि मेरे बहुत साथी मेरठ में रहते हैं, तो हसनापुर में, वहाँ पर जो मेरठ जिले में हसनापुर है, वहाँ की नदी में जो है, गंगा नदी में, वहाँ पर जो है डॉल्फिन्स भी दिखाई पड़ने लगी है। और कहिए कि जो आजकल पक्षी हैं वो ज्यादा तादाद में, ज्यादा संख्या में विचरण कर रहे हैं, वो उनका उड़ान देखी जाती है। तो इस तरह से क्या है कि हम अपनी हॉबीज में ही परिवर्तन कर सकते हैं। हम पक्षियों का अवलोकन करें, बर्डिंग करें, उनके बारे में पढ़ें, और क्या है कि हम उनकी फोटोग्राफी करें, उनके साथ हम उनको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर उनको हम शेयर कर सकते हैं, लोगों को उनके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये कौन सी चिड़िया है। कई बार क्या होता है कि हम जंगल के पास रहते हुए ही, यानी प्रकृति में रहते हुए, या हमारे घर के पीछे जो छोटा सा बगीचा है, यदि उसमें कुछ पक्षी आते तो हम उनके नाम भी नहीं जानते। तो ये लॉकडाउन का पीरियड जो है बहुत अच्छा है कि हम उसका सदुपयोग करें, और इन पक्षियों के बारे में, इन वनस्पति के बारे में, उनकी गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और सब जगह फैलाएं।
इससे क्या होगा कि एक न केवल अच्छा संदेश जाएगा, आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, बच्चों में जो है उस तरह की जो रुचियां पैदा होंगी कि वो आगे जाकर के कालांतर में वो हमारे लिए सकारात्मक सहयोग दे सकेंगी प्रकृति के संरक्षण में। जी, आपने शुरू में ही कहा था कि लंबे समय तक ये स्थिति रहने वाली है। हो सकता है लॉकडाउन जी। भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कोविड-19 का खतरा अभी बना हुआ है, क्योंकि इसकी ना कोई दवा है और ना ही कोई टीका है। तो जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? वो किस तरह का आचरण करें कि जिससे ये संक्रमण का खतरा कम से कम हो और वो खुद भी बचे रहें? देखिए, इसके लिए हमको जो अपने अंदर हमें ये करना पड़ेगा कि एक तो हम इसका जो है बचाव ही रास्ता है। एक तो हम कम से कम लोगों से मिलें और कम से कम लोगों को अपने यहाँ निमंत्रित करें। और दूसरा क्या है कि हम दूरी से बात करें और दूरी में रहें। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है कि हम जो है थोड़ा सा दूरी से बात करें। और क्या है कि यदि आप इसमें ना आप अपने लेखन के लिए, अपने पठन पाठन के लिए और दूसरी चीजों, अपनी जो आपकी हॉबीज हैं उनको आप इनकलकेट करें, उनको आप और निखारें, तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जो करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं रोज नए 10 लोगों से बात करता हूँ टेलीफोन से। उनसे नई चीजें पता चलती हैं पूरे भारत में और बाहर विदेश में। तो उससे क्या है कि मुझे नए आइडियाज मिलते हैं। और जिन रिश्तेदारों से, जिन मित्रों से मैं 50 साल से बात नहीं की कभी, मैं अब उनसे बात करता हूँ। तो ये मुझे सुखद संयोग में है ये कि वो समय मुझे मिला है और मैं उसका भरपूर उसका लाभ उठा रहा हूँ। और आपको मैं ये भी बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इसी बीच में मैंने 5 बहुत अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं। जंगल ट्रेल्स है बीबी ऑस्मसन की, सरकारी मुसलमान है जनरल जमीरुद्दीन का, और अनुपम खेर की अननोन वॉरियर करके बहुत जो उनकी किताबें वो, और कुछ मुझे बहुत अच्छा लिखने का मौका मिल गया है, जैसे प्रकृति की वापसी कैसे कैसे हो रही है और हम उसमें कैसे कैसे योगदान दे सकते हैं। हम अपने घर को ही एक बहुत हरित घर बना सकते हैं। तो उस तरफ भी हम जो है आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि हम प्रकृति के साथ जीना सीख जाएंगे और फिर आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। नयन सिंह जी, आपने हमारे साथ बात की, अपने विचार साझा की, हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी आपने पूर्व वनाधिकारी श्री नरेंद्र सिंह से की गई बातचीत सुनी, वन, प्रकृति और लॉकडाउन। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीपेंद्र सिवाच को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।